जन्नत हमारे पास है, जन्नत हमारे पास है, जन्नत हमारे पास है। मैं भी एक जमात वाले को पकड़ कर मैं पूछा कौन सी जमात कहाँ है? अब नामा लिया तो टेंशन हो तो छोड़ दो, और अपने को टेंशन नहीं। आज मोहब्बत की बात है, वरना अपन टेंशन से डरने वाले अपन तो हाइट से टेंशन। और अपना तो अब सरकार के सत्ते में ये मामला बनाए, तकरीर भी करने की जरूरत नहीं है। लोग में देखते कि लोग टेंशन में मौलाना खतरनाक है, पकड़ लेगा तो छोड़ोगे, नहीं बनाए थे मैं छोड़ दे, बड़े खतरनाक। कुछ मामला ऐसा बन गया। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सरकार का सत्ता है। बहरहाल हुआ क्या, एक जमात वाले से मैं बोला किसकी तरफ बुला रहे? बोले जन्नत की तरफ। कौन सी जमात का है? उन्हें बोला तो बोल रहा, मैंने बोला, उन्हें बोला मैं जमात इस्लामी का हूं। कंपनी मैंने बोला देखो, उन्हें बोला मेरे को पूछो कंपनी। बोले 70 साल हुए। कितने साल? तो मैं पूछा तू जन्नत की तरफ बुला रहा है और तेरी जमात बन के 70 साल हुआ, तेरी जमात वाले जन्नत में जाएंगे? बेशक। अरे बोला दीवाने का 1330 साल से जन्नत का दरवाजा बंद था। अरे जरा सोचो ना जी भाई, आप भी जरा, खाली मैं कब तक सोचते रहो, आप भी जरा सोचो भाई। अरे नहीं 70 साल पहले निकला का तेरी जन्नत को बुला रहा, तो पिछले पहले वाले जो थे जन्नत में नहीं गए कोई भी। सुभान अल्लाह। भाई मिसाल के तौर पे कोई अगर ये बोले आनंद बाग वाले जितने कोई जन्नती है, सऊदी अरब वाले बोले तुम लोग 25 साल हुआ आके, पहले यहाँ बस कितने थी, तुम लोग आ आए, फिर हम लोग जो 200 साल से बेटे हम लोग आ जाना। बात समझने भाई, 70 साल वाला बोल रहा है जन्नत हमारे पास है। तो मैं पूछा 1300 साल से कोई मिलेगा पीछे जमात, अब जन्नत क्या पैदा होना शुरू होगा? मैं बोला तू छोटा दिखा बड़ा जा। फिर एक मिला, मैं बोला तू वो शरीफ दिख रहा, कितनी भयानक गाड़ी 7 मुट्ठी है, नमाज में ठहरा दो आवाज निकाल रहा है। तू कौन है? मैंने बोल रहा हूँ देखो, उन्हें बोला तू तो पक्का जन्नती दिख रहा। बोला जी हाँ मैं जन्नती हूँ। मैं बोला तेरी पूरी जमात वाले जन्नती है? जी हाँ सब जन्नती है। मैं बोला बाजू वाले पूरे दोज़खी है? सब दोज़खी है, उताना पूरे जितने दरगाह को गए दोज़खी। बोला अच्छा तू बड़ी दाढ़ी वाला जन्नती, तू बगैर टोपी पहन के जन्नती, बाप दादा सब नीचे थे, तू एक ऊपर आया, तू जन्नती। तेरे अम्मी दादी नानी सब घर में नमाज पढ़े, तेरी बीवी नमाज को गई जन्नती। बोला जी हाँ हम जन्नती है। बोला तू आके कितने साल हुआ? पॉइंट टू बी नोटेड। तू कब आया? 120 साल। 120 साल। इससे पहले कोई हदीस नहीं थी? नहीं थी। कोई किताब में इनका जिक्र नहीं, कोई इनका मानने वाला भी नहीं, कोई इनका जमात का अमीर भी नहीं, कोई इनका सगा भी नहीं, कोई इनका फुफेरा भी नहीं, कोई इनका सौतेला भी नहीं, कोई भी नहीं था। फिर आया 120 साल हुए। 120 साल का मुल्ला कहता है कि आप जन्नती हैं। तो मैं पूछा क्या पहले वाले पूरे दोज़खी हैं? मुंह बंद हो गया। अरे बोला कहाँ झूठे हौला बना रहा है, जन्नत का दरवाजा खुला तो 1400 साल हो गए हैं, तू अब तक कहाँ था? पॉइंट नोट किया जाए। अगर तू जन्नती है तो क्या पिछले वाले इमाम बुखारी दोज़खी थे? क्या इमाम अहमद बिन हंबल ने जो बुखारी की तखरीज लिखी, तस्हीह की थी, क्या वो दोज़खी थे? जो गौसे आज़म बन के आए, क्या वो दोज़खी थे? नौज़ुबिल्लाह। जिस मुहद्दिसीन की हदीस को लेकर तू आज उम्मत में हुल्लड़ मचा रहा है, तू कहता है कि अहले हदीस अगर जन्नती है, वो सारे मुहद्दिसीन तो अहले हदीस नहीं थे, मुफस्सिरीन तो अहले हदीस नहीं थे, मुहक्किकीन तो अहले हदीस नहीं थे, मुहद्दिसीन तो अहले हदीस नहीं थे, और मुफस्सिरीन अहले हदीस नहीं थे। अल्लाह के सल्फ़े सालिहीन प्यारे बंदे अहले हदीस नहीं थे, तो क्या पूरे दोज़ख में चले गए? तू जन्नत में जाएगा? मैं तू भी झूठा देगा, झूठा है। हट गया। फिर एक एंटिक पीस मिला, उसको देखा तो मेरा भी दिल बाक होगा। मैं सोचने लगा ये जन्नती होगा। मैं ऐसा सोचा, मैं भी चक्कर खा गया उसको देख के, बड़ा खतरनाक, एकदम नूरानी चेहरा है। तुम कौन?
बोले मौलाना 1855 की पैदावार है, सिर्फ 150 साल हुआ। अरे मैं बोला तू भी यहाँ कैसे, फिर ऐसा कहीं हुलिया बनाया, नए स्टाइल में आना था, हुलिया पुराना है, नखरे नए हैं। सोचो दोस्तों, मैं पूछा तू किसकी तरफ बुलाता, बोले जन्नत की तरफ, तो बता। बात समझ में आई भाई, बात समझ में आई। फिर मैं एक रिक्शे वाले, ऑटो वाले से मिला, ना उसके चेहरे पे दाढ़ी थी, ना वो बेचारा जो है कोई बड़ा थारकारी मुसलमान दिख रहा था, बिल्कुल गरीब, मुफलिस, लाचार, कमजोर। उसको मैं पकड़ के पूछा, मियाँ ये दाढ़ियां वाले बड़े खतरनाक है, तू जरा शरीफ दिख रहा है, तू क्या है? बोले मौलाना मैं जन्नती जमात का एक नुमाइंदा हूँ। बोला तू भी जन्नती, तू कहाँ से आया? बोले मौलाना मैं सुन्नी हूँ, मैं सुन्नी हूँ। तू कौन सी जमात का है? बोले मैं अहले सुन्नत वल जमात का हूँ। मैं पूछा ये जमात कब निकली? तो बोला ये जमात आमिना के घर में पैदा हुई है, ये जमात मदीने में फली फूली है, ये जमात को संभाला हुसैन ने है, ये जमात को फैलाया गरीब नवाज ने है, ये जमात के मानने वाले आज पूरी कायनात में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हुसैन, नारे खौस, नारे ख्वाजा। ये जमात अहले सुन्नत वल जमात। मैंने पूछा ये कब निकली? बोला ये जमात 1400 साल पहले निकली है। मैं पूछा इसका बानी कौन है? जवाब दिया बानी का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मैं पूछा इस जमात के इमाम का नाम क्या है? जवाब मिला इसके इमाम का नाम नुमान बिन साबित है। मैं पूछा इस जमात के निगहबान का नाम क्या है? बोले इस जमात के निगहबान का नाम मौलाए कायनात हैदर कर्रार है। मैं पूछा इस जमात के मुहाफिज का नाम क्या है? बोले इस जमात के मुहाफिज का नाम हसनैन करीमैन है। पूछा इस जमात के चलाने वाले का नाम क्या है? जवाब मिला गौसे आजम है, गरीब नवाज है, बंदा नवाज है, औलिया अल्लाह है, उलमा है, सुलहा है। मैंने पूछा कोई जाहिल तो नहीं है? बोले यहाँ जाहिलों को बोलने की इजाजत नहीं, अल्लाह वालों की गुलामी में बैठने का कर किया जाता। अब मुझे बात समझ में, हाँ इन्हें सच्चा है, क्योंकि जब से जन्नत का दरवाजा खोला इन्हें तब की बात कर रहा है। जो जन्नत के सरदार है ये उनकी बात कर रहा है, जो जन्नत का मालिक है ये उसको बानी बना के आया है। सोचो दोस्तों, ये अहले सुन्नत ही जन्नती जमात है। लोग हम इसलिए लोगों को नहीं बुलाते खक्के मार के, नहीं, जबरदस्ती की बात नहीं, सौदा मोहब्बत का है। जन्नत में जाना है तो जन्नत में जाना है तो वरना तू नहीं आया तो और अच्छा है, हम लोग को तेरा घर भी हमारा कुछ मिलने वाला है। अरे भाई जबरदस्ती का सौदा नहीं, यह मोहब्बत की बात है। आओ, जो मोहब्बत वाले होते हैं वही सुन्नी होते हैं, जो मोहब्बत वाले होते हैं वही सलाम पढ़ते हैं, जो मोहब्बत वाले होते हैं वही 12वीं करते हैं, जो मोहब्बत वाले होते हैं वही 11वीं करते हैं, और जो मोहब्बत वाले होते हैं वो आज भी मिलते हैं, बार बार मिलते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक जरूरी ऐलान समाप्त फरमाएं। मेरे साथ यहाँ पर महमूद भाई आए हुए हैं, महमूद सीरीज की जानिब से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बयानात के तकरीबन 800 बयानात अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास रिकॉर्डेड है। अल्हम्दुलिल्लाह 800 बयानात मेरे इनके पास रिकॉर्डेड है, जिसमें से तकरीबन बयानात लेकर यहाँ पर आपके पास आए हैं। इसमें बहुत बड़ा और उम्दा DVD जो मेरे हाथ में है, वालिदैन के हुकूक और इस्लाम। या नबी सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका।
سيدنا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع الله تعالى هجرته والحب طاع قال لبيك إلهي قال لبيك تطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ثم قال لعلي أنت تبقى يا شجاع في منامي كي تؤدي بعض مال ومتاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله هاجر المبعوث سرا للمدينة باتباع ليقيم حكم شرعا بكتاب الله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. قل هو الله أحد الله الصمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. है पाक परवरदिगार आलम मौला ने फजल से करम से प्यारे नबी की सब
ये जो इज्तिमा मुनक़िद हुआ अल्लाह इसको कबूल फरमा। जितने भाई हज़रात आए सबको नेक तौफ़ीक़ और हिदायत नसीब फरमा। सबको नमाज़ नमाज़ी परहेज़गार आबिद और ज़ाहिद बना। बलाओं बीमार की हिफाजत फरमा। नबी पाक के काम से नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको तेरे बंदों में तेरे नबी के गुलाम कर ले। ऐ अल्लाह जो भी गुनाह हो गए माफ़ फरमा दे, जो भी गुनाह हो गए माफ़ फरमा दे। जिन भाइयों ने इसके अंदर हिस्सा लिया मौला सबके कारों में इल्म में उम्र में बरकत अता फरमा। जितनी माएँ और बहनें आई है मौला सबको अपनी रहमतों से सरफराज फरमा। हर बहन को, हर माँ को, हर बेटी को फितनों से, इंतशार से, इख्तिलाफ से महफूज फरमा। सबको मोहब्बतों का मरकज बना। सबको मोहब्बतों और रहमतों की दावत नसीब फरमा। जिंदगी गुजारने का मौका अता फरमा। तेरे नबी से सच्ची मोहब्बत की हमें तौफीक अता फरमा। इस दुआ को प्यारे नबी के सच्चे में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एहराम समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हर इतवार को बाद में इस्लाम का इज्तिमा होता है जिसमें अभी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब का खिताब भी होता है। आप तमाम भाइयों से गुजारिश है कि हर इतवार को शाम के बाद तशरीफ लाएं। और महमूद भाई यहाँ पर बॉक्सों के पास खड़े हुए हैं, स्पीकर के पास, जिसको भी DVD चाहिए महमूद भाई के पास से हदीयतन हासिल करें। कट्टा दे दो भैया, देने का है आवाज के सर के लेके तुम 2-3 कट्टे लाओ, 2-3 लाओ और ला लो बेटा। बुलाओ भाई, शुरू करो। खाली है ना पहले। अरे कट्टा ला लो भाई, इंडिया वाले कट्टा ले लो। अरे हम भी डाल दिए। नहीं नीचे होगा उसके ऊपर डाल देना उन्हें। जाके वाले के वाला तुम लोग को उठाना पूरे बार के लाके दो चाहिए कम ना वो 2 डिशा ले लेगा वो जल्दी लेगा डिश ले जा रहा हूं लेके आ रहा हूं भाई डिश ले लो भाई भाई